Hello everyone, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं बात करने वाली हूँ कार्मिक डेट नंबर्स की। कार्मिक डेट नंबर्स क्या होते हैं? डेट का मतलब होता है कर्ज, यानी हमारे कर्मों के कुछ ऐसे कर्ज जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं और उनको अब हमें उनका भुगतान करने के लिए हमें ये जीवन मिला है। आप जानते हैं कि 84 लाख जोनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो सबसे पहले तो यही लाइफ मिलना ही बहुत प्रीशियस थिंग है। बहुत, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ये जीवन मिलना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का। 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये जन्म मिलता है। और ये हमें क्यों मिलता है? सिर्फ इसीलिए नहीं मिलता कि आए और खाए पिए चल दिए, आए और बच्चे पैदा किए और पेट भरा और निकल लिए। नहीं, क्योंकि ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं। अपना अपना तो वो लोग भी भरते हैं, अपने परिवार का भी। छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, अपने परिवार का पोषण तो वो भी करता है। तो इस जन्म का महत्व होता है कि अपने जितने भी पुराने हमने कुछ गलत कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, हम उनको क्लियर करते चलें, हम उसको क्लियर कर दें और आगे की लाइफ के लिए हम अपने जीवन में सुधार ले आएं। तो उन्हीं को लेकर न्यूमरोलॉजी में यानी अंक शास्त्र में बोला जाता है कार्मिक डेट नंबर्स। मतलब कर्म के कर्जों के जो नंबर हैं वो कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं। जैसे हमने एक बार बात करी थी मास्टर नंबर्स की। जिस तरह से अच्छे कर्मों के आधार पे किसी व्यक्ति का जन्म मास्टर नंबर पे होता है, उसी प्रकार कुछ बुरे कर्म होने की वजह से कुछ लोगों का जन्म उन कार्मिक डेट वाली तारीखों पर होता है। जैसे कि 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। ये 4 जो तारीखें हैं, ये इनका मतलब ये है कि इन लोगों से कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में, पास्ट कर्मास में इनसे कुछ ना कुछ त्रुटियां हुई हैं और उन त्रुटियों को क्लैरिफाई करने के लिए इनका जन्म इन तारीखों पे हुआ है। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, किसी किसी व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल होता है, या ये कहो बहुत बीमारियां होती हैं, बहुत उसके पैसे खर्च होते हैं, उसके रिश्ते टूटते हैं, उसको हर जगह सताया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, अगर 2 ट्विंस बच्चे हैं तब भी अब उनका तो जन्म एक ही टाइम पे हुआ है ना, कुछ मिनट्स या सेकंड के डिफरेंस पे, फिर भी उनकी लाइफ अलग अलग क्यों होती है? जुड़वा बच्चों का तो तारीख भी वही है और ग्रह भी उस टाइम वही चल रहे होते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग अपने जो पास्ट कर्मा हैं वो तो अलग अलग ही होंगे, वो तो एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख को जन्मे हुए लोगों को हम बोलते हैं कि ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं। अब क्या सिर्फ तारीख में ये देखा जाता है? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें होती हैं जिनको हम आधार बनाकर, जिनका हम प्रिडिक्शंस करते हैं, जिनकी हम विशेषता बताते हैं, या जब हम चार्ट्स बनाते हैं खुद, उस टाइम पे 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो तारीख, एक डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, यानी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जोड़ के भी अगर इनमें से आपका कोई 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, 13 बन रहा है या 16 बन रहा है या 14 बन रहा है या 19 बन रहा है, तब भी आप उसी के अंदर आओगे। इसके अलावा क्या आपके नाम में भी यही नंबर आ रहा है? पर वो आपको कैसे पता चलेगा नाम में? वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि नाम की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर नाम में भी आपका कर्म के दोष का नंबर आता है, तब भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर, जिसको मैंने डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जोड़ के ये नंबर आते हैं, तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि इसको काटने के लिए आपको अपने नाम को अच्छे नंबर पर लाना ही पड़ेगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत से लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, और वो कर्म के दोष के जो नंबर हैं, अगर वो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो नाम बदलाव से उसमें भी बहुत सुधार आता है। और अगर आपका नाम में भी कार्मिक डेट आ जाए, अब वो तो आपको नहीं पता ना, वो उसका विश्लेषण तो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो अगर आपके नाम में भी वो आ जाए और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी वो आ जाए, फिर देखिए लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती है, कितनी दुख हो जाते हैं लाइफ में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है नाम का चेक करवाना। या फिर अगर ये तारीखें हैं, फिर तो इसका जैसे मैंने बताया कि आपको अपने नाम में बदलाव इनके हिसाब से करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम भी आपकी ज़िंदगी का 40% है। 40% आपकी ज़िंदगी को आपका नाम ही चला रहा है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या डेस्टिनी नंबर में अगर कार्मिक डेट आ भी जाता है, तब भी हम उसको नाम से ठीक करके आपकी जो 50% प्रॉब्लम है उसको तो कम कर सकते हैं। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें तकलीफ़ें क्या क्या आती हैं। अगर हम बात करें 13 नंबर के बारे में, 13 नंबर जो नंबर होता है वो जुड़ के 4 आता है। तो 4 जो हमें मालूम है कि राहु का नंबर है। 4 खाली 4 भी राहु बनता है, 13 नंबर का 4 भी राहु बनता है। तो इनकी लाइफ क्या सेम होगी? नहीं, 13 का जो 4 है वो अलग तरीके से काम करेगा। ओनली 4 जो है, ओनली 4 जो है वो अलग तरीके से काम करेगा। अब 13 वाला जो है, जैसे मैंने बताया, ओनली 4 सिर्फ राहु, लेकिन 13 का 4 जो है वो कर्म के दोष जो पिछले जन्मों से वो लेके आया है, प्लस राहु। तो आप खुद ही समझदार हैं कि चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। तो 13 नंबर वाले बंदे जो भी इंसान होता है, वो यूजुअली उसने क्या किया होता है, वो यूजुअली क्या होगा, वो शॉर्टकट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, मेहनत कम करना चाहेगा, शॉर्टकट की तरफ ना चाहते हुए भी वो अट्रैक्ट होगा। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा देना, ट्रेडिंग करना, जुए में पैसा लगा देना, इस तरह से उसके ऊपर ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी। उसके पैसे का लॉस उसकी लाइफ में किसी ना किसी बहाने से होगा, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ है कि पैसों से रिलेटेड उसने किसी के पैसे खाए हैं, या फिर उसने पैसे को मिसमैनेज किया है, पैसे की वैल्यू नहीं की है। उसी के कर्मों का भुगतान के लिए उसको ये नंबर्स मिले हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जन्म में भी वो पैसे को वैसे ही यूज़ कर रहा है। आलसी होते हैं ज़्यादातर, काम नहीं करना चाहते हैं, और अगर करेंगे भी तब भी सोचेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि ख्वाब बड़े बड़े होंगे, लेकिन वो बड़ी बड़ी मेहनत नहीं होगी। तो उसके लिए फिर वो अपने आप ही ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जहाँ पे जुआ होता है, या आजकल तो ऑनलाइन गेमिंग वाला सिस्टम है, जहाँ आपके पैसे चले जाएं। और होता भी है कि ज़्यादातर केसेस में इन लोगों के पैसे चले जाते हैं। इसके अलावा इनको बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पीछे से धोखा कहो या पिछले जन्म में इन्होंने किसी को पीछे से वार किया है, चीट किया है, धोखा किया है, पीछे से किसी की बुराइयां करते हैं, पीछे से मतलब किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो वो सारा भुगतान, इसलिए इनका बैक पेन का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब डेट ऑफ बर्थ तो चलो भगवान ने दे दिया, उसको ठीक कैसे करोगे?
उसको ठीक करने के लिए या इन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए आपको नाम में ही बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए इस विद्या को आज से नहीं 15-20 हज़ार सालों से ये विद्या चली आ रही है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो अंक शास्त्र हो या वास्तु हो, ताकि जो हमें मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश जो है वो कैसे की जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका ज़रूर आप नाम ज़रूर चेक करवाएं, नहीं तो उसकी लाइफ में हमेशा ये वाली प्रॉब्लम रहेगी। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर के बारे में। 14 नंबर क्या कहता है? 14 नंबर आप जानते हैं, वैसे तो 5 नंबर है, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, लेकिन 5 ओनली 5 अलग तरह से काम करता है, 14 का 5 अलग तरह से काम करता है और 23 का 5 अलग तरह से काम करता है। 14 नंबर है तो 14 नंबर वालों को का भी सेम है। इन्होंने कहीं ना कहीं मनी को तो मिसयूज़ किया ही है, इसके साथ साथ इन्होंने फूड की भी वैल्यू नहीं किया। मतलब हमारे भोजन से रिलेटेड इन्होंने कुछ पास्ट कर्मा ऐसे किए हैं जिस वजह से इन लोगों की हेल्थ ज़्यादातर ख़राब रहती है। मनी मिसमैनेजमेंट और हेल्थ में क्या होता है? हेल्थ में इन लोगों की आँखों की समस्या बहुत रहती है, आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ, चाहे एलर्जी होगी या कोई और इशू होगा, प्लस डायबिटीज़ भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ बुरे कर्मा जिनसे हुए हैं जिस वजह से इनको हेल्थ इश्यूज़ का बहुत सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ पैसे की वैल्यू नहीं है। जैसे 13 नंबर में क्या था, पैसे की वैल्यू वाली बात नहीं थी, वो उस इंसान को आदत हो जाती है शॉर्टकट मनी कमाने की। वो कोशिश करते कि मुझे मेहनत कम और शॉर्टकट तरीके से मैं पैसे कमा लूँ। उसको बल्कि पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि राहु है ना, पैसे चाहिए लेकिन शॉर्टकट तरीके से चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पैसा है तब भी पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसे को मतलब थॉटलेसली स्पेंड करना, बिना सोचे समझे पैसे का खर्च करना, ये वाली प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके साथ साथ इनको एडिक्शन रहती है। ज़्यादातर 14 नंबर वाले को कुछ ना कुछ एडिक्शन ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सेक्स का हो, अल्कोहल का हो, स्मोकिंग का हो, ड्रग का हो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर 14 नंबर कोई आपके परिवार में है तो आप उसका नाम ज़रूर चेक कराएं, स्पेशली बच्चों के केस में, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, बच्चों को लेके मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। एंड आई रियली डोंट वांट एनी चाइल्ड टू सफ़र बिकॉज ऑफ हिज और हर नेम। तो कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती है। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से आप चेक कराएंगे तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में तो बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो तो उन्हें भगवान ने दी है, लेकिन आप कुछ रेमेडीज़ और उनके नाम को बहुत अच्छे नंबर पे लाके उनकी हेल्थ में 50% तक का सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। और मैं इतने चार्ट्स देखती हूँ, करती हूँ, तो मैंने रिजल्ट्स खुद देखे हैं। अब बात करते हैं 16 नंबर के बारे में। 16 नंबर आपको मालूम है, 16 नंबर, 16 का 7। अब 7 भी कई तरीके से होता है। 7 हो गया केतु। हम सब जानते हैं केतु इज़ अ डिटैचमेंट, मतलब केतु की जो गर्दन नहीं होती है, सिर्फ धड़ होता है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं सोच पाता है। केतु वाले लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने होते हैं, वो एक डिटैचमेंट होते हैं। वो सिर्फ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जानते हैं, फीलिंग जानते हैं, इंट्यूशंस जानते हैं। बट 7 अलग तरीके से काम करेगा, 16 का 7 अलग तरीके से करेगा, 25 अलग तरीके से करेगा। तो जो 16 के 7 का नंबर है वो कर्म के दोष का नंबर है, यानी पिछले जन्म में इन लोगों ने रिश्तों की वैल्यू नहीं की थी। मतलब रिश्तों में कुछ ऐसा धोखा किया था, किसी को चीट किया था, जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, किसी एक के साथ होते हुए भी किसी दूसरे के साथ हो जाना, ऐसा कुछ किया था जिस वजह से इनके साथ इस जन्म में भी रिश्तों को लेके बार बार धोखा होता है। या फिर क्या होता है
कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि इनका रिश्ता टूट जाता है या सगाई टूट जाती है, या सब कुछ बहुत अच्छा अगर चल रहा है तो किसी ना किसी उससे शादी के भी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो यानी रिलेशनशिप की वैल्यू लास्ट कर्मा में, लास्ट बर्थ में इन्होंने नहीं की थी, जिसका भुगतान इन्हें अब करना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी एक इतनी इंटरेस्टिंग साइंस है कि इससे हम बता सकते हैं, एक आम इंसान को नहीं पता ना कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर इस जन्म में भी उसने वही किया तो उसके लिए फिर नेक्स्ट बर्थ तैयार है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझ के कि ओके, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन माई पास्ट कर्मास, सो इट्स माई ड्यूटी कि मैं इस जन्म में जो भी मुझे रिश्ता मिला है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके, या उसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आपके साथ अत्याचार आप सही है, नहीं, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने मन को समझा के और आप अपने इस लाइफ में रिश्तों को वैल्यू दें। आपकी लाइफ में आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए शुक्रिया करें, ग्रेटिट्यूड करें, तो आपका जो आपने लास्ट कर्मा में, लास्ट बर्थ में आपने नहीं किया था वो आपका रीपे हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको लंग्स का प्रॉब्लम रहता है, इनको एलर्जी जो हमारी होती है, नोज़, थ्रोट, वो वाले इश्यूज बहुत रहते हैं। और बॉयज़ अगर हैं तो ज़्यादातर बॉयज़ एडिक्शन रहती है उनको स्मोक की, तो स्मोक की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो दूसरे नंबर्स में यूजुअली कम पाई जाती है और कार्मिक डेथ नंबर्स में ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा अगर 16 नंबर का है तो आपको उसका नाम ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ताकि आप उसके नाम को बेस्ट नंबर पे लाके उसकी लाइफ में बदलाव कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम 19 नंबर के बारे में। 19 नंबर, जैसे कि आप जानते हैं, 19 नंबर जो होता है वो होता है एक सूर्य का नंबर। तो एक नंबर भी सूर्य होता है और 10 भी सूर्य होता है और 19 भी सूर्य होता है, बट एज आई सेड अर्लियर ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो 19 वाले जो लोग हैं उन्होंने पिछले जन्म में, वो लोग एक डिक्टेटर थे, कहीं ना कहीं वो तानाशाह थे, मतलब उनका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत उनको इस जन्म में उनको बहुत ज़्यादा लोगों से सुनना पड़ता है, बहुत मतलब ऐसे लोग कम मिलते हैं जो उनको सपोर्ट करें, उनको नीचे गिराने वाले ज़्यादा मिलते हैं, और नीचे गिराने वाले तो मिलते ही हैं, इसके साथ ह्यूमिलेट करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में वो ये सब करके आए हैं। तो पिछले जन्म में इन लोगों ने तानाशाही बहुत बरती है कि लोगों को मारना, लोगों को सताना, लोगों को दुख पहुंचाना बिना वजह से। तो इसी वजह से इस टाइम पे, इस कर्मा में इनको ये सब बहुत बहुत फेस करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस में हो, इनफैक्ट अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है। तो इसका भी यही है। इसके साथ साथ इन्हें डायबिटीज़ के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर बच्चा आपके घर में, उसका नाम ज़रूर चेक कराएं, ताकि वो नाम बेस्ट नंबर पे लाके उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। अब आप समझ ही गए हैं कि कार्मिक डेथ नंबर्स का कितना महत्व है। आई विश एंड आई होप कि आप इनको समझें और अपनी लाइफ में मेरी वीडियोस के माध्यम से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी सुधार आ रहा है तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियोस बनाना मैं सफल समझूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, खुश रहिए, गॉड ब्लेस, नमस्ते, टेक केयर।